हाय मेरे प्यारे प्यारे टुन्ना मुन्ना, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो आज हम जो है आप लोगों के लिए लेके आए कुछ नई नई टॉपिकें की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, जो 15 तारीख से होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि भैया 15 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करें। अपने जो यार दोस्त होंगे सबको जो है ये मैसेज कर दें, यानी कि उनके जो व्हाट्सएप पे जैसे करने का मतलब ये है कि ट्रांसफ़र कर दें, लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक है। तो ये सब करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्या चीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूं 15 तारीख से। 15 तारीख से मैं जो स्टार्ट करूंगा वो टेस्ट सीरीज होगा। क्या होगा? टेस्ट सीरीज होगा। टेस्ट सीरीज में ये चीज़ रहेगा आपका। टेस्ट सीरीज में वो रहेगा जो है 17 का रहेगा, सन 2017 का, यानी कि 2018 का भी, 2019 का, 2020 का, 2022 का भी, 21 का भैया। 21 में कोरोना था इसलिए 21 का में तो पेपर हुआ नहीं था, सब लोग प्रमोट हो गए थे। हालांकि इतना पेपर आप लोगों को करवाया जाएगा, इतना पेपर, यानी 1 2 3 4 5 5 सन के जो है पेपर करवाए जाएंगे। अब 5 सन में जो कौन कौन आते हैं, 5 सन में जो है सब्जेक्ट किस किस चीज़ का रहेगा? एक हो गया आपका मैथ हो गया। ठीक है। दूसरा हो गया आपका हिंदी, और तीसरा हो गया इंग्लिश। चौथा आपका हो गया साइंस। ठीक है। और पांचवा आपका हो गया सोशल साइंस। ठीक है। सोशल साइंस क्या हो गया? सोशल साइंस। यानी कि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये 5 भी होंगे, और उसी के साथ साथ आपका जो है कला का भी होगा, यानी कि आर्ट। ठीक है। आर्ट का भी होगा। आर्ट के साथ साथ गृह विज्ञान, क्या बोलते हैं, सॉरी, गृह विज्ञान का नहीं, कृषि, यानी कि एक जी एजी का भी होगा। किसका होगा? एजी का, यानी कि एग्रीकल्चर का भी होगा। अब इतना जो है, इतना टॉपिक आपको पढ़ाना है। सन 5 सन है। ठीक है। पांचों को लेकर के चलना है। अब इन पांचों में से जो है एक एक सन का, मतलब जैसे 2017 का पहले सब सॉल्व करा दिया जाएगा। 2017 का जो है प्रीवियस जो क्वेश्चन है मेरे पास पेपर है भैया, वो सब पहले सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है। 2017 का, यानी कि मैथ का हो गया, हिंदी का हो गया, सब इंग्लिश का हो गया, साइंस जितना रहेगा सब पहले 2017 वाला सॉल्व करा दिया जाएगा। उसके बाद जो बचता है 2018 में, ठीक है, फिर 2018 का शुरू किया जाएगा, फिर 19 का, फिर 20 का, फिर 22 का, ऐसे ऐसे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। तो जो आपके यार दोस्त होंगे, ठीक है, आस पास के जो लोग होंगे उसको जो है ये सब चीज़ें बता दीजिएगा, जिसको बोर्ड में अच्छा नंबर लेके आना है। और मेरा दावा है कि अगर आप लोग ये चीज़ पढ़ लिए, ठीक है, ये चीज़ अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो इतना क्लियर मैं कह दे रहा हूँ कि आपको 90 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर नहीं आएगा तो आप लोग लाइक शेयर मत करिएगा। ठीक है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों को जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, केवल ये चीज़ करने से वो बच्चे भी पास हो जाएंगे। मैं पूरा 100% गारंटी लेता हूं इस बात के लिए। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग क्या करिएगा, मेरे चैनल को जो है डिसलाइक और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर आप लोग ऐसा कर देंगे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को ये सुविधा मिलती है सही से, अगर आपको लगता है कि सही है और मैं पास हुआ हूँ, तो आप लोग लाइक और शेयर और बढ़ा दीजिएगा लोगों से कह करके, और जो आपके यार दोस्त मित्र वगैरह होंगे सबसे जो कह करके जो है बढ़वा दीजिएगा। फिर हम यहाँ कुछ चीज़ें और आपको बताने वाले हैं कि कुछ लोगों को जो लिखने का तरीका नहीं पता होता कि लिखा कैसे जाए। ठीक है। तो लिखने का तरीका समझिएगा। यहाँ मैं इसको एक बार मिटा दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है। लिखने का तरीका समझ लीजिएगा। लिखने का, तो देखिए भैया, जो लिखने का तरीका होता है कुछ लोगों को पता नहीं होता, इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपकी जो कॉपी मिलती है वो इस तरह से मिलती है। ठीक, इस तरह से जो कॉपी मिलती है। ठीक है। हालांकि पहले पेज में आपका नाम, रोल नंबर सब कुछ लिखा रहेगा, उसमें क्रमांक क्रमांक सब कुछ लिखा रहता है, वो चीज़ आपको करना। लेकिन वहीं से लिखा रहेगा नोट। क्या लिखा रहेगा? नोट, कृपया यहीं से लिखना प्रारंभ करें। ठीक है। इतना लिखा रहता है। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो वहाँ से कर ले जाओगे, उतना भर ले जाओगे। नहीं भर पाओगे फिर भी हम आप लोगों को जो है कॉपी ला करके दिखा देंगे। ठीक है। और भरने के तरीका भी बता देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। इस समय की जो पेपर चल रहा है, यानी कि अर्धवार्षिक की अगर हम बात करें तो अर्धवार्षिक में लोग लिख नहीं पा रहे हैं और वार्षिक में भी नहीं लिख पाते हैं। कैसे लिखना है आपको?
जैसे मान लीजिए ये कापी है पूरी, ठीक है, तो कापी में एक लाइनिंग ऐसे करके खींची जाती है ऊपर वाली जो रेड कलर की होती है, हालांकि हम भी रेड कलर का खींच देते हैं, है ना, रेड कलर की होती है। ये ऊपर वाली जो लाइनिंग होती है ये रेड कलर की होती है ना। तो जो ऊपर वाली लाइनिंग होती है वो रेड कलर की अगर होती है तो देखिएगा, बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पेपर में खंड का खंड गा करके ऐसे आता है, अब आ गया खंड का आ गया, उसके बाद आ गया खंड खा आ गया, फिर खंड गा आ गया, अब 3 खंड आ गए। जो चीज आपको खंड का में आ रहा है तो क्या करेंगे, पहले पेज में आप लिखेंगे ये जो खंड का है, यहां ऊपर लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से पेन का प्रयोग नहीं करेंगे स्केच का, ब्लैक स्केच से लिखेंगे खंड का, या इंग्लिश में सेक्शन रहता है, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। तो खंड का लिखने के बाद 2 लाइनिंग यहां से खींचेंगे, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, ठीक है। इतना करने के बाद जो चीज आपको क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपको दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, तो आप क्या करेंगे, दूसरी वाली लाइन में जो ऐसे करके लाइनिंग खींची रहेगी उसके बाद वाला नीली से हम खींच दे रहे हैं उस लाइन को। समझिएगा इस बात को, देखिएगा यहां जो आपको क्या करना है, एक ब्लैक पेन लेना है और यहां से एक जो है इस तरह से जो है लाइनिंग करना है सीधा सीधा स्केल से, ठीक है। एक इस तरफ इधर भी हल्का सा और इधर भी कर देना है, ठीक। अब इसी बीच में आपको लिखना है, अब इसी बीच में क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए हमको प्रश्न नंबर 2 लिखना है, तो क्या करोगे, यहां पे लिखोगे प्रश्नोत्तर, क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर नंबर 2, ठीक। इतना लिखने के बाद आप यहां से एक छोटी लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक बड़ी लाइन खींचेंगे, खींचे। अब प्रश्न नंबर 2 का आपको लिखना है आंसर, लिखना डायरेक्ट आंसर लिखना, क्वेश्चन नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है यहाँ पे, पहले उस लाइन को छोड़ देना, उस वाले लाइन को उनके नीचे वाली लाइन में लिखना है उत्तर, यहां लिखना है कोने पे उत्तर, क्या लिखना है, उत्तर। उत्तर लिखने के बाद आप 2 लाइन खींचेंगे। अब देखिएगा उत्तर के बाद आप क्या करेंगे, जो आपकी हेडिंग है वो हेडिंग डालेंगे। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं मेंडल, क्या लेते हैं, मेंडल, मेंडल के प्रयोग। ध्यान दीजिएगा ये दोनों चीज बीच में होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए, ठीक है, एक साइड में नहीं होना चाहिए। अब यहां लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसे करके बनाएंगे, उसके बाद यहां से एक छोटी लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक बड़ी लाइन खींचेंगे। खींचने के बाद आप जहां ये खत्म होती है यहीं से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। जब लिखना स्टार्ट करेंगे कुछ दूर तक जाएंगे, मेन पॉइंट इसका लिख देंगे मेंडल के प्रयोग में, ठीक है। मेन पॉइंट लिखने के बाद जब लिखना है 3 प्रयोग लिखना है, तो क्या करेंगे, जब यहां तक लिखते हुए आए तो आपको जो है यहीं पर इसी के सीधा सीध पे नई लाइन से कुछ लिखना है, कुछ नई लाइन से लिखना है। ध्यान रहे कि जो मेन टॉपिक हो वो अलग पेन से आप लिखिए, यानी कि पेन आप 2-3 पेन लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कलर पेन लिखने का प्रयोग करिए। आप ध्यान दीजिएगा कि हरे और लाल पेन का प्रयोग मत कीजिएगा, पेपर में हरे और लाल रंग का प्रयोग मत कीजिएगा, बाकी चाहे जिस कलर का प्रयोग आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, जो बीच में जैसे मेन टॉपिक आ गया, ठीक है, 3 आ गया, 3 मंडल के 3 प्रयोग, तो 3 क्या करना है आपको अलग पेन से लिख देना है, ठीक है। उसमें जो है कोई भी कुछ नहीं करना, नीचे लाइन में नहीं खींचना, कुछ नहीं, खाली केवल 3 लिखना है, बस इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन करना, फिर वही प्रक्रिया करना होगा। अब मान लीजिए कि आपका खंड का जो है खत्म हो गया, सब क्वेश्चन आप उसमें से कर लिए, तब फिर आता है खंड का। तो क्या करेंगे, मान लीजिए खंड का खत्म हो गया हल्का सा, उसके बाद जो कुछ इतना लाइन 2-4-6 लाइन बच गया खंड का में, खत्म होने के बाद जो 2-4-6 लाइन बच गया। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रश्न नंबर 2 खत्म हो जाता है पूरा, उसके बाद प्रश्न नंबर आप 3 स्टार्ट करते हैं, 3 स्टार्ट करने के बाद 2 लाइन आप छोड़ देंगे, क्या करेंगे, 2 लाइन छोड़ करके आप प्रश्न नंबर 3 डालेंगे, उसके बाद वहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे ऐसे ही लिख के, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब इतना कर ले जाएंगे, ठीक है, जब खंड खा आपको लिखना, क्या लिखना है, खंड का खा लिखना है। तो खंड का आप कैसे लिखेंगे, खा वाला, तो जो अगर मान लीजिए 4 लाइन बच जाता है नीचे,
तो क्या करेंगे, उसको नए लाइन्स मतलब नए पेज से स्टार्ट करेंगे। खंड खा को आप नए पेज से स्टार्ट करेंगे, पलट करके जो नए पेज के ऊपर जो आप लिखेंगे खंड खा, यहाँ पे लिख देंगे खंड खा। अब खंड खा में कौन सा क्वेश्चन है, जब मान लीजिए चौथा हो, चौथा कर लीजिएगा, उसके बाद आप हेडिंग ऐसे करके डल चले जाएगा। फिर एक उसके बाद अब जब ये इसका पूरा कर लेंगे, फिर डालिएगा खंड खा नए पेज से खंड गा। ठीक है, ऐसे करके आप लोग जो है लिखिएगा, ऐसे करके आप लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि एकदम पास पास कोई भी अक्षर लिखा ना हो, हल्का हल्का जो है दूर दूर थोड़ा सा लिखें, यानी ठीक है दूरी पर कुछ लिखें, एक साथ मत लिखिएगा। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लिखने के बाद जो एक ऐसा लगता है कि एक साथ में कि में मिला हुआ है, तो ऐसा मत लिखिएगा। ठीक है, और ध्यान रहे कि पूरी लाइनिंग जो है भर के मत लिखिएगा। पूरी लाइन जो होती है, बहुत लोग होते हैं कहते हैं भर के लिखिए, तो भर उर के मत लिखिएगा। ठीक है, मतलब लाइनिंग के आधा हो, जैसे मान लीजिए लाइनिंग है, ठीक है, ये दोनों लाइनिंग है, अब लाइनिंग के बीचों बीच इतना अक्षर हो सकता है इसी के बीच। ठीक है, और ध्यान रहे कि अक्षर को सही से बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसको जो है मॉडिफाइड मत करिएगा। ठीक है, मॉडिफाई जितने करेंगे उतना नुकसानदायक होगा आपके लिए। ठीक है, बाकी इतना समझ में आ गया, बाकी जो है आप लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों से बता दीजिएगा ये चीज़ ज़रूर। ठीक है, जय हिंद।